नहीं, आई बिलीव इट्स नाइस टू ड्रीम, और आपके ख्वाबों ख्यालों को आपको पर देने चाहिए, क्योंकि सीरत का तो नाम ही है उड़ने की आशा। लेकिन इतनी भी उड़ान मत भरिए ना कि वो उड़ान जो है वो अपनी मंजिल तक ना पहुंचे। अब हमारे सचिन साइली और पूरा देशमुख परिवार जो है वो एक गांव में पहुंच चुका है, एक खजाने की तलाश में। अरे भैया, अगर खजाने यूं मिलने लगते तो आधा हिंदुस्तान क्या पूरा हिंदुस्तान खजाने ढूंढ कर अपनी किस्मत और अपनी आशाओं को पर लगा रहा होता। इसकी बेइज्जती टांग। तेरे को तो ये जगह मालूम ही? तो घर के बीच पर इससे। मेरा फेवरेट खजाना, मैं आ रहा हूँ। तुम लोग की बेइज्जती टांग, मैं भी आ रहे। रुको रे तुम लोग। भैया चलो। अरे यहीं से। पैसा हो या हो खजाना, अगर ये किसी के दिमाग में चढ़ जाए ना तो अच्छे अच्छे का दिमाग सठिया जाता है। और फिलहाल ये समस्या किसी और की नहीं बल्कि देशमुख पर है। क्यों? तो चलिए आपको भी बताते हैं। अब बात दरअसल ऐसी है कि ये सभी तो आए थे गांव के मजे लेने, लेकिन बातों ही बातों में तेजस को इस बात का पता चला है कि उनके घर के आसपास एक खजाना छुपा हुआ है। बस फिर क्या, रोशनी के साथ तेजस निकल पड़ा इसकी छानबीन करने। अब तेजस की चतुराई तो हर कोई जानता है, इसीलिए तो आकाश और रिया को भी इस बात की भनक लग गई, और उनके साथ साथ सचिन और साइली भी इस बात को जान चुके हैं कि तेजस कुछ ढूंढ रहा है। वो जो पेशवा ने क्लू दिया ना, वही क्लू को फॉलो करते करते दादू और वहीनी खजाना ढूंढने निकले। और धीरे धीरे इन्हें ये पता चलेगा कि घर के आसपास एक खजाना छुपा हुआ है। हम यही फाइट में कि वो लोग अगर पहले खजाना ढूंढ लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि they'll be very mean and selfish। सचिन आया, उसे बोला कि 100 कदम के दूरी पे एक पेड़ है झूठला, जिसमें पीला रंग का फूल है खिलता। और साइली के पास एक क्लू था, रिया आकाश के पास एक क्लू है। तो ऐसे जोड़ जोड़ के हम उस जगह पहुंच रहे हैं। तो हम में से किसी को नहीं पता कि वो जगह आजी का घर ही निकलेगा। अब ये गांव की ही बात है, इसीलिए सभी मिलकर इसकी छानबीन करने लगते हैं और सभी इस खजाने की खोज में लगे हुए हैं ताकि इनके हाथ कुछ अच्छा लग सके। अपन अलग-अलग दिशा में जाएंगे, खजाने को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जल्दी अब इन्हें कौन बताए कि ये खजाना कोई आम खजाना नहीं है, बल्कि ये एक राज है जो सचिन की दादी ने काफी समय से छुपा रखा था। क्यों, है कि नहीं आजी? रख दो अंदर वापस। जी ऐसा क्या कुछ ये चूल्हे का साया है। ये खजाना नहीं है, मेरी खामोशी है। मैं नहीं चाहती मेरी खामोशी फिर से सबके सामने आए। सरकार के लोग आए थे इधर, बड़ी सी संदूक मिली उनको यहाँ से, लबालब सोने के सिक्कों से भरी हुई। फिर आज के तारीख में उसकी कीमत निकालने जाए तो लाखों करोड़ों की कीमत है उसकी। सोने के सिक्के, हाँ, लाखों करोड़। ये गजब, इसमें दुखते रहे इसमें मस्ती। तेजस वो गिरते पड़ते रहता है, तो गड्ढे में भी गिर गया, खोद के भी। और जब वो बाहर निकाल रहे उसको तो वो बोलो खजाना दे ही नहीं रहा है, बोलते नहीं मुझे खींच ले, मैं नहीं खजाना दूंगा। तो बस 2-3 बार गिरता है। उसका तो वही है, मतलब ही जस्ट कीप्स ऑन फॉलोइंग यार। आई डोंट नो कहाँ से देखता है वो। मेरी सासू नहीं थूकती रहती थी, इसे लेके मुझे उसके पीछे पीछे भागना पड़ता। सारा गाँव मुझ पर हंसता, सब लोग मुझे ये पीछे करेंगी, वो देख दुकान पाई जा रही है। सास के परेशानी से तंग आ चुकी थी, मैंने अकेली ने आधी रात को ये गड्ढा खोदा, आगे पीछे गली को इसी में दफना दिया। तब जाके मुझे
सावित्री का दर्जा मिला। छोटी उम्र में मेरी शादी होती है और मैं देशमुख फैमिली में आती हूँ और मेरी सास को थूकने की आदत है, सब जगह बार बार थूकती रहती है और उस थूकदानी लेके मैं पीछे पीछे भागती रहती हूँ। तो वो छोटी उम्र के लड़की को वो गंदा लगता है और इन अ वे इन्होंने इस एपिसोड से ऑडियंस को मैसेज भी दिया है कि प्लीज़ यहाँ वहाँ मत थूकिए करके। अब हर बार सीरियल में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और फिलहाल सचिन और साइली के पूरे परिवार के हाथ तो कुछ नहीं लगा, मगर उनके पास अपनों का साथ है और अपनों का प्यार है। और अगर आजी की माने तो ये उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। बस यही बात तो धीरे धीरे सभी भूलते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी स्टोरी लाइन की वजह से सभी अपने पुराने अच्छे पलों को याद कर उन्हें रिलीव करने की कोशिश करें। अरे मोटे बाबू, हाय रे, हाय हाय खजाना है, अभी भी है। हाँ, ये क्या सब लोग, मेरे हीरे, मेरे मोती, मेरा जवाहरात, तुम ही तो हो ना सब, यही तो खजाना है मेरा, और कौन सा है। मुंबई से प्रिया धवड़े और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।